यह बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां पर लाल किले के पास कार में एक बड़ा धमाका हुआ है। धमाके से अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो गेट स्टेशन के पास में एक कार में धमाका हो गया, जिसमें कि 8 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आई है। साथ ही 8 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। लाल किले से थोड़ी ही दूर पर लाल किला मेट्रो गेट था, जिसके नंबर 1 पर एक गाड़ी में धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि 7 से 8 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची स्पेशल सेल की टीम, आपको बता दें कि लगातार वहां पर जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एक बार देश की राजधानी नई दिल्ली में फिर से धमाका हुआ है। लाल किला के पास मेट्रो गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ, जहां पार्किंग में खड़ी एक कार में इतना तेज धमाका हुआ कि आसपास खड़ी 7 से 8 गाड़ियां जल गईं। घटनास्थल पर पहुंची एनआईए एनएसजी की टीम, लगातार प्रशासन वहां पर हाई अलर्ट रखा हुआ है और जांच की जा रही है। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। धमाका किस वजह से हुआ, अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आ पाई है। अधिक जानकारी के लिए टीवी 24 के एडिटर मोहन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मोहन जी, किस तरीके से धमाका हुआ, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है अभी तक? देखिए, ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है और काफी सालों बाद ऐसी कोई खबर सुनने मिली है कि कोई बड़ा बम धमाका हुआ है, और वो भी दिल्ली जैसी राजधानी में। बताया जा रहा है कि लाल किले से मेट्रो के लिए जाने वाला गेट नंबर 1 है, वहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है। और धमाका इतना बड़ा था कि आसपास की 8 से 9 गाड़ियां पूरी तरीके से आग के आगोश में आ गई, और विस्फोट की वजह से जो गाड़ियां थी आसपास की, वो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी बड़ी है और इसमें कितने लोगों की मौत हुई होगी। हालांकि अभी जो प्रारंभिक रूप से आंकड़े आए हैं वो 7 से 8 लोगों की मौत के हैं और घायलों की संख्या 12 बताई जा रही है। जो दृश्य हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा धमाका था और इसकी चपेट में काफी संख्या में लोग आए होंगे, क्योंकि ये एक भीड़ भरा इलाका माना जाता है। और यहाँ अगर बड़ा विस्फोट हुआ है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग घायल हुए होंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि भारत, जो कि अब तक इस तरीके के बम धमाकों से मुक्त सा हो गया था, वहां ऐसे धमाके हो रहे हैं। हालांकि दिनों की खबरों को हम देखें तो जो विस्फोटक लेकर चलने वाले आतंकी संगठन हैं, उनके लोगों को पकड़ा गया, कई साजिशें नाकाम की गई, लेकिन शायद ये साजिश नाकाम नहीं की जा सकी और ये बड़ी घटना हो गई है। और इस घटना को लेकर कई प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल प्राथमिकता अभी घायलों के इलाज देने की है, और जो लोग इस घटना में मौत के मुंह में समा गए हैं, उन्हें उनकी पहचान हो और जो आवश्यक कदम है उठाए जाने के लिए वो उठाए जाएं, इस पर जोर दिया जा रहा है। और एक बार फिर से ये चर्चा हो चली है कि आतंकी क्या राजधानी में पहुंचकर कोई बड़ा दहशत का खेल करना चाहते हैं, कोई दहशत फैलाने का कार्यक्रम है क्या उनका। और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ आतंकी संगठन ऐसे मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो सबके लिए चिंता का विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी कोई चीजें सामने नहीं आई हैं कि किसने इस घटना को अंजाम दिया, कौन सा संगठन था, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या कोई संदेश है। ये सारी चीजें अभी कुछ देर बाद आएंगी, लेकिन प्राथमिकता ये है प्रशासन की, शासन की, कि घायलों को तुरंत रूप से इलाज मुहैया कराया जाए। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी आपका। हम बात कर रहे थे दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 की मेट्रो के पास, जहां पर एक पार्किंग में खड़ी कार में तेज धमाका हो गया। तस्वीरों में साफ तरीके से देखा जा सकता है कि धमाका कितनी तेज था। आपको बता दें कि इससे पहले सन 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे, जिसके बाद अब इतने साल बाद एक बार फिर से लाल किला के पास ये धमाका हुआ, जिसमें कि 8 लोगों के मरने की खबर सामने आई है, जबकि कई सारे अन्य लोग घायल हैं। सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए, जिसके बाद और अभी दिल्ली में
हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसी के साथ साथ दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, उन सभी जगहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी जगह नाकेबंदी की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और चेकिंग अभियान लगातार अब जारी है। आपको बता दें कि धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी बाकी की गाड़ियां भी जल गई। एक दुकानदार का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि वह 3 बार गिर पड़ा। धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लाल किले के पास ये धमाका हुआ। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने निकलकर नहीं आ पाई है कि किस तरीके से ये धमाका हुआ और क्या वजह रही इस धमाके के पीछे। क्या कोई आतंकवादी संगठन था या फिर ये धमाका एक प्राकृतिक तरीके से या किसी घटना की वजह से घटित हो गया है। फिलहाल धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियां जल गईं। इतना बड़ा शोर हुआ है का लाल किले के पास। एक बड़ा विषय है, देश की राजधानी एक बार फिर दहल उठी है। शाम के 6:55 पर दिल्ली में लाल किले के पास ये धमाका हुआ है। कटमा के चश्मदीद राजभर पांडे बता रहे हैं कि उनके घर काफी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। घर की खिड़कियां हिल गईं, इतना तेज धमाका हुआ।